हुकूमत गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत यही नारे लगा रही है कि कप्तान ने रूस के साथ कोई मुआहदा नहीं किया था। इसकी वजह यह थी कि अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए कप्तान के खिलाफ इस किस्म की मोशगाफियां की जा रही थी, ताकि अवाम को गुमराह किया जा सके कि जो कप्तान कह रहे हैं वो गलत है। और रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल देने के लिए तैयार ही नहीं था। कप्तान अपने पास से इस किस्म की बातें कर रहे थे। मामला ये है कि ये लोग रूसी सफीर को मिलते थे और पूछते थे कि कप्तान ने कोई डील की है या कि नहीं। तो जाहिर है कि रूसी सफीर ने यही कहना था कि कोई डील नहीं हुई, और ये बात भी सच है। लेकिन अब रूस के सफीर ने इनको नंगा कर दिया है कि कब कप्तान ने कहा था कि डील हुई है। वो तो यही कहता रहा है कि रूस इस काम के लिए तैयार था कि पाकिस्तान को 30% सस्ता तेल देगा, लेकिन सच सच ही होता है, कभी न कभी खुल ही जाता है। इसलिए अब इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से इस किस्म के बयान आने शुरू हो गए हैं कि कप्तान की बात दुरुस्त है। कप्तान की अभी बातचीत ही चल रही थी कि इसका तख्ता उल्ट दिया गया तो डील कैसे होती। कप्तान तो शुरू से ही यही कहता रहा है कि रूस के साथ बातचीत हो रही थी, और कप्तान ने रूस को राजी भी कर लिया था कि सस्ता तेल मुहैया करेगा, लेकिन उस दौरान इसकी हुकूमत खत्म कर दी गई। नाज़रीन, अब शोबाज हुकूमत चीन से पैसे मांग रही है तो चीन पैसे नहीं दे रहा। इससे पहले सऊदी अरब और यूएई से भी मुंह काला करवा कर आए हैं, कोई इन पर एतबार नहीं कर रहा। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द घूमेगी, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक प्लीज को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, मामला ये है कि ना चीन और ना ही रूस इनको लिफ्ट करवा रहा है। इससे पहले चीन ने शहबाज शरीफ का दौरा मंसूख कर दिया था और इसकी जगह कप्तान के वज़ीर खारजा को चीन और तुर्की के दौरे की दावत मिली थी, जिससे ये जल भुन गए थे। लेकिन इनका मुंह तो पहले ही काला हो चुका है, इसलिए क्या फर्क पड़ता है। जब इनको कहीं से खैरात नहीं मिली तो अब ये नए नए दरवाजे तलाश कर रहे हैं कि आखिरकार बेकारी कोई ना कोई दरवाजा ढूंढ ही लेता है। अब हुआ ये है कि रूस के अंदर एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। इसमें दुनिया भर के ताजर और इन्वेस्टर आते हैं और रूस के अंदर सरमायाकारी करते हैं। सारी दुनिया से सरमायाकार तबका रूस में आता है और नए नए मुआहदों की डील की जाती है। इस दफा कुछ ममालिक से लोग नहीं आ सके, क्योंकि यूक्रेन की जंग की वजह से रूस पर कई पाबंदियां लगी हुई हैं, और जो ममालिक अमेरिका के जेरे असर हैं, वो रूस में नहीं आए। प्यारे दोस्तों, इस बार पाकिस्तान की जानिब से भी एक ग्रुप जाएगा और वो भी वहाँ रूस के साथ मुलाकात करेगा। इस ग्रुप में सरमायाकार हैं, चैम्बर के अराकीन हैं और इनके साथ इन्वेस्टर भी जा रहे हैं। मामला ये है कि ये लोग शहबाज शरीफ की जानिब से जा रहे हैं और वहाँ कोई सरमायाकारी करने के लिए नहीं गए, बल्कि शहबाज शरीफ ने इनको भेजा है कि रूस से कोई इमदाद लेकर आए, यानी भीख मांगने का अंदाज बदल दिया गया है। अब मामला ये है कि रूस चूंकि इनके साथ बातचीत के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए अब इस बहाने से रूस के साथ बातचीत करेंगे, और जाहिर है इसमें जहां कई और ममालिक भी होंगे, रूस इनके साथ भी बातचीत कर लेगा। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि रूस से भी यूरोप ने गैस लेनी थी, लेकिन पाबंदियों की वजह से और अमेरिका की नाराजगी की वजह से बराह रास्त नहीं ले रहा, लेकिन कुछ दीगर कंपनियों के जरिए गैस ली जा रही है, जो रूस से गैस लेते हैं और आगे इसकी तरसील करते हैं। अब यही काम शोबाज की हुकूमत करने जा रही है कि जो मुल्क या कंपनी रूस से तेल लेगी, उसके साथ बातचीत करके अपने लिए सस्ता तेल हासिल किया जाएगा। अब ये प्राइवेट सेक्टर जो रूस से सस्ता तेल लेगा, वो आगे पाकिस्तान के साथ डील करेगा और ये कंपनियां पाकिस्तान को सस्ता तेल देंगी और फिर अवाम को सस्ता तेल मुहैया किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब अगर कप्तान की हुकूमत कायम रहती तो अब तक पाकिस्तान की अवाम को सस्ता तेल मिलना शुरू भी हो जाना था, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान की अवाम सुख का सांस ले, इसलिए इसने बड़ी प्लानिंग से कप्तान की हुकूमत खत्म करवा दी। इस हुकूमत ने तेल की जो आग लगाई है, इसको कम करने की तो इनमें ताकत नहीं है, लेकिन ये चाहती है कि कम अज कम हालात ऐसे हो जाएं कि तेल मजीद महंगा ना करना पड़े और मजीद जूते अवाम से खाने ना पड़े। इसलिए अब इनकी कोशिश है कि कोई भी कंपनी हाथ आ जाए जो रूस से तेल ले रही है और उससे हम तेल लें और तेल की कीमत को मुस्तहकम किया जा सके और अवाम पर मजीद बोझ ना डाला जाए। नाज़रीन, इस वक्त ये हुकूमत चल नहीं रही, डॉलर आसमान को छू रहा है और अवाम के जूते हुकूमत खा रही है। इनके वजीर अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे और ना ही ये अपने हलकों में जा सकते हैं, इसलिए कि जो भी अपने हलके में जाता है लोग उसे जलील करते हैं और उस पर आवाजें कसते हैं। हालत ये हो चुकी है कि ये लोग नमाज पढ़ने भी मस्जिद में नहीं जा सकते। नाज़रीन, कप्तान की सोच ये थी कि तेल उस वक्त 170 था
और रूस से सस्ता तेल लेकर आवाम को 120 के लगभग तेल दिया जाता, लेकिन अब तेल की कीमत 260 तक पहुंच चुकी है और IMF कह रहा है कि 300 से भी जायद करो। नाज़रीन ग्रामी, अब ये लोग सोच रहे हैं कि तेल की कीमत और बढ़ी तो अवाम इनको कच्चा चबा जाएगी और कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए अब इनकी कोशिश है कि किसी भी कंपनी को घेर लें और उससे इस कीमत पर तेल लें कि तेल की कीमत 200 से ऊपर ना जा सके, वरना दूसरी सूरत में इनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा और इस चीज से ये बचना चाहते हैं। इस मकसद के लिए इन्होंने डेलीगेशन रूस भी भेजा है, लेकिन ये भूल रहे हैं कि रूस में जाने की वजह से ही तो अमेरिका ने कप्तान की हुकूमत को खुड्डे नाए लगाया था। तो क्या अब अमेरिका इनको इजाजत देगा कि वो रूस से कोई मुआहदा करे? हरगिज नहीं देगा। और कहा जा रहा है कि यहाँ से भी जूते ही पड़ेंगे और कोई भी डीलर इनके साथ डील नहीं करेगा। इसकी वजह भी अमेरिका है। हर कोई इस बात से डरता है कि इनके पीछे अमेरिका है और अमेरिका रूस का दुश्मन है, इसलिए वो भी इस हुकूमत के साथ कोई डील नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, अब मामला ये है कि अमेरिका के तरले करेंगे कि हमें तो कोई भी खैरात नहीं दे रहा और सब दोस्त यार भी पीछे हट गए हैं। ना सऊदी अरब, ना UAE, ना कतर, ना रूस, ना चीन और ना ही तुर्की। तो हम कहाँ जाएं और क्या करें? इसलिए अमेरिका से कहेंगे कि हुजूर हम पर रहम करो, हम आपके गुलाम हैं, लेकिन इतना भी जुल्म ना करें और हमें रूस से तेल लेने दें। लेकिन उम्मीद नहीं है कि अमेरिका इनकी इस दरखास्त को सुनेगा, बल्कि इनको उल्टा डांट पिलाएगा कि ये बात पहले सोचनी थी जब मेरे साथ मुआहदे किए गए थे, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। अब ये लोग अमेरिका से कहेंगे कि IMF से कोई डील करवा दे। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो ये है कि इनकी नीयत ये है कि अमेरिका को राजी किया जाए और रूस से तेल लेने की इजाजत मिल जाए और उसके बाद ये कप्तान के पीछे पड़ जाएंगे कि देखो तुम कितने झूठे हो जो कहते हो कि रूस में जाने की वजह से अमेरिका ने तुम्हारा तख्ता उल्टा है। हम भी तो रूस से तेल ले रहे हैं, हमें तो अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त इनकी कोशिश है कि कप्तान के साथ जो बातचीत चल रही थी उसी के मुताबिक हमारे साथ डील कर ले। लेकिन अब मामला इतना बिगड़ चुका है कि डॉलर की वजह से 14 अरब डॉलर एक्स्ट्रा कर्जे की मद में लेना पड़ रहा है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इसकी वजह ये है कि इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये अमेरिका के सामने बोल नहीं सकते और यही